बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू कैटल मार्केट कराची। भाई कैटल मार्केट कराची फ़ाइनली जो है ना वो ज़िंदा हो गया दोबारा। और बेसिकली हम तो पूरा साल ही काम कर रहे होते हैं, फार्म्स के ऊपर भी इधर उधर शूट्स चल रहे होते हैं। इनफैक्ट अभी भी मैं अम्मा कैटल फार्म पर आया हुआ हूँ और मेरा शूट वगैरह चल रहा है, यहाँ पे प्रोमो का शूट हो रहा है। लेकिन पिछले 2 दिन से एक न्यूज़ जो है वो वायरल हुई बहुत ज़्यादा, तो लोगों में बहुत ज़्यादा एक उसके हवाले से खलबली मच गई कि भाई सोराब गोट की मंडी इस साल जो है वो सोराब गोट पर नहीं लग रही। और ये एक ऐसा सवाल है जो कि हर साल उठता है, पिछले 4-5 साल से हम देखते हुए आ रहे हैं कि हर साल ये र्यूमर्स उठते हैं और उसके बाद एंड में पता चलता है कि मंडी जो है ना वो सोराब गोट पर ही लग रही है। लेकिन इस साल भी बड़े ज़ोर शोर से सवाल उठा, तो बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किए, मैसेजेस किए, फेसबुक के ऊपर बहुत सारे लोगों ने मुझे मेंशन किया कि जो है भाई ये इसमें कहाँ तक सदाकत है। अब मेरा भाई देखें, ऐसा होता है कि कोशिश तो हर बंदे की यही होती है कि वो अपने चैनल पर, अपने पेज पे जल्द अज जल्द जो है वो अपडेट डाले, न्यूज़ डाले, क्योंकि सबके फॉलोवर्स होते हैं, वेट कर रहे होते हैं। हर बंदा ये चाहता है सबसे पहले मैं डालूँ, ठीक है। और हम अल्लाह के करम से पिछले कई सालों में कामयाब भी हुए हैं, लेकिन जब तक न्यूज़ ऑथेंटिक नहीं होना तब तक उसके हवाले से जल्दबाज़ी करना वो मेरे नज़दीक थोड़ा सा गलत है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फिर एक सनसनी फैला देती है लोगों में। एक लोग टेंशन में आ जाते हैं, ख़ासकर हम जैसे शौकीन जो कराची के सारे बॉयज़ हैं, ठीक है। तो भाई अभी सीन ये है अनफॉर्चुनेटली कि वाक़यातन इस साल जो है ना वो सोराब गोट काऊ मंडी सोराब गोट पर, या जो जहाँ जमाली पुल के आगे जहाँ लगती थी, अब वहाँ पर नहीं लगेगी। अब जो है वो मंडी की लोकेशन चेंज हो गई है। अब इसका मैं 2 दिन से इसलिए वेट कर रहा था, इसलिए मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाई थी कि मेरे पास कोई रिलायबल सोर्स नहीं थी। फिर आज रात को जो है वो एक वो देखी है, मैं स्क्रीनशॉट्स भी हो सकता है यहाँ पे अटैच कर दूँ। सुनो HD के नाम से एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल है, अपना मेन स्ट्रीम चैनल है। तो उसने जो है वो अपने ब्रेकिंग न्यूज़ के अंदर उसने बताया कि भाई वाक़यातन मंडी की जो है वो जगह तब्दील हो गई है। कहाँ लग रही है? नॉर्दर्न बाईपास जो है जगह, जो यानी कि आप समझ लें अल हबीब रेस्टोरेंट से आप आगे हब की तरफ जाते हैं, नॉर्दर्न बाईपास बीच में पड़ता है, वहाँ से भी पड़ता है। और आगे से भी जो है वो चिश्तिया रेस्टोरेंट से भी एक रास्ता आता है नॉर्दर्न बाईपास की तरफ। ये रास्ते में गडाब आता है, उसके आगे हब आता है। तो ये एक जो है ना ये रास्ता सजेस्ट किया गया है, यहाँ पे जो है ना अब आगे से मंडी लगेगी। अब यहाँ पे बहुत सारे सवालात उठते हैं कि जो है जब यहाँ मंडी लगेगी, ये एक ऐसा रूट है जहाँ पे जो है ना हब की तरफ से भी बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक आता है, लोडर ट्रक्स आते हैं, सही है। और यहाँ सुपर हाईवे से भी जब आपके जानवरों के ट्रक आ रहे होंगे अनलोड होने के लिए, तो पहले ही उस रास्ते में जो है ना वो असर के बाद से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हाई होना शुरू हो जाता है, अभी नॉर्मल डेज़ के अंदर ही। फिर जब मंडी के ट्रक आ रहे होंगे जानवरों के, और फिर ख़रीदारी जब शुरू होगी, तो वहाँ मंडी में से अगर ट्रक निकल के शहर की तरफ जाएंगे, या सुजुकियाँ या मज़दा वगैरह, तो ट्रैफ़िक की क्या सूरत हाल होगी, एक ये बहुत अहम सवाल है। देखते हैं इसको जो है वो इंतज़ामिया और गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से मैनेज करती है। बाकी सबसे बड़ी दिल खराश बात यह है कि जो शौकीन हैं उनके लिए भी बड़ा एक मुश्किलात मेरे हिसाब से होने वाली हैं, क्योंकि हम सबको जो सोराब गोट मंडी एक टिपिकली हमें सालों से बचपन से अपने वहीं पर ही घूमते हुए आ रहे हैं, शौक़ करते हुए आ रहे हैं। तो अब वहाँ पे इतनी दूर नॉर्दर्न बाईपास जाना कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा। मेरा अपना एक एनालिसिस ये है कि जो फैमिली हैं वो थोड़ा सा उनके लिए मुश्किलात ज़्यादा होंगी। जो हमारे जैसे लड़के हैं तो वो तो पहुंच जाएंगे। कराची बॉयज़ के तो शौक़ का मुझे पता है कि जो है वो इतना क्रेज़ है कि उनको इन चीज़ों से आई गेस फ़र्क नहीं पड़ता कि जो है ना वो मंडी कहीं भी लग रही है, शायद कराची से बाहर भी ले जाएंगे ना अगर ये, तो भी कोई मसला नहीं होगा, वहाँ भी सारे शौकीन इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। लेकिन फैमिलीज़ के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मसला होगा। और फिर जो एक एंड कंज्यूमर है जिसकी एक सहूलत थी कि यार बस अपना जमाली पुल क्रॉस किया और थोड़ी देर बाद ही मंडी आ गई और वहाँ से ईज़िली परचेजिंग कर लिया, उनके लिए थोड़ा सा एक वो रहेगा। रात के टाइम पर वो जो इलाका है नॉर्दर्न बाईपास का, इतना ज़्यादा सेफ़ इलाका नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग भी इस हवाले से कमेंट करके बताइएगा कि भाई आप लोग की इस हवाले से क्या राय है, कैसा रहेगा नॉर्दर्न बाईपास पे। क्योंकि मेरा अपना एक एनालिसिस ये है कि इससे फ़ायदा पहुंचेगा जो आपकी लोकल मंडियां हैं, लालूखेत बकरा मंडी, वहाँ पे सीज़न में गायें भी आना शुरू हो जाती हैं, इतवार को लगती है, मंगल को मलीर मंडी लगती है, भैंस कॉलोनी की मंडी है, सुरजानी टाउन की भैंस कॉलोनी है, औरंगी टाउन में इतवार वाले दिन मंडी लगती है। तो ये जो लोकल मंडियाँ हैं शहर के अंदर की, ये इनको ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसके साथ साथ जो गडाब में फार्मर्स हैं, गडाब के जितने भी फार्मर्स हैं, क्योंकि नॉर्दर्न बाईपास से बिल्कुल करीब आ जाता है गडाब, तो गडाब के फार्मर्स को बहुत फ़ायदा होगा। जो लोग गडाब तक आएंगे मंडी के अंदर, तो वो हो सकता है करीबी जो फार्म्स हैं वो भी विज़िट करें।
तो इससे जो है ना वो, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मंडी का जो एक क्लाइंटेज है ना, जो कस्टमर है, वो काफ़ी हद तक डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, आप लोग अपना ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को ये न्यूज़ कैसी लगी। आई नो कि न्यूज़ तो अच्छी नहीं लगी होगी, बहुत अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है। कुछ पता नहीं है कि मंडी एग्जैक्टली कहाँ लगेगी, और पहला ट्रक की जो बातें हैं वो तो खैर अब इंशाल्लाह शुरू हो ही जाएंगी। आप लोग भी मुझे यकीन है कि कमेंट करेंगे पहला ट्रक कब आएगा। लेकिन वंस अगेन, जब तक कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं होगी, जल्दबाजी में गलत न्यूज़ फैला के दूसरों को परेशान करने वाली बात है, तो वो तो मैं इंशाल्लाह नहीं करूँगा। जैसे ही किसी भी रिलायबल रिसोर्स से कोई ख़बर मिलेगी पहले ट्रक की, तो वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, हर साल बाऊ भाई लेकर आते हैं, देखते हैं कि इस साल भी वो लेकर आते हैं कि नहीं लेकर आते, क्योंकि बहुत सारे दूसरे लोग भी कोशिशों में लगे हुए हैं कि वो इस साल पहला ट्रक लेकर आएँ। क्योंकि पिछले साल जिस तरीके से एक 2-2.5 हज़ार से ज़्यादा का मजमा था वेलकम करने के लिए पहले ट्रक को कराची बॉयज़ का, शौकीनों का, तो उसकी वजह से परेशानी भी बहुत हो गई थी। लेकिन अभी भी मैं फ़ेसबुक पे बहुत सारे व्यापारी ऐड हैं, वो कमेंट करके पूछ रहे होते हैं कि यार हम चाह रहे हैं इस साल पहला ट्रक लेकर आना, तो एग्जैक्ट लोकेशन क्या है क्या नहीं है। कुछ अभी सारी चीज़ें जो है ना क़बल अज़ वक्त हैं, और इस साल बहुत ज़्यादा मैं समझ रहा हूँ कि मुश्किलात होंगी, हमारी कवरेज में भी मुश्किलात ज़्यादा होंगी। नॉर्दर्न बाईपास क़रीब नहीं है जाना, और मेरा क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है, मंडी की जो एक कवरेज होती है मैं करता हूँ ज़्यादातर रात में, क्योंकि दिन में मेरे फार्म्स के शूट चल रहे होते हैं, तो मैं दिन में फार्म का शूट कर लेता हूँ, शाम में थोड़ा आराम करके फिर मैं मगरिब के बाद जाता हूँ या इशा के बाद जाता हूँ मंडी। मेरी ज़्यादातर आप लोग देखते होंगे कि जो वीडियोज़ होती हैं मंडी की वो रात में होती हैं। अब रात में नॉर्दर्न बाईपास का जो एरिया है वो इतना सेफ़ नहीं है। सेफ़ तो खैर ये भी नहीं था, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही मुझे ऐसा लगता है कि वो अनसेफ़ एरिया है। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन कोशिश अपनी पूरी करनी है हमने कि जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपके लिए बनाएं। जितनी ज़्यादा मंडियाँ हो सकें वो कवर करें, जितने ज़्यादा फार्म्स हो सकें वो कवर करें, सबको बैलेंस आउट करके चलना है। होपफुली आपको ये न्यूज़ कैसी लगी है मुझे पता नहीं है। वंस अगेन, मुझे तो इतना मज़ा नहीं आया ये न्यूज़ सुन के, लेकिन क्या है कि शौक़ हमारा इंशाल्लाह ख़त्म नहीं होगा। वो मंडी ये कहीं भी ले जाएं, इंशाल्लाह वहाँ हमने जाना है और आप लोग का भी शौक़ पूरा करना है। आप लोग अपनी राय जो है वो कमेंट में लाजमी दीजिएगा। और अब जो है भाई कैटल मार्केट कराची को कर लें सब्सक्राइब। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं हालांकि कॉन्ट्रैक्ट्स इस साल बहुत ज़्यादा हैं कैटल फार्म्स के, और उनको भी वो करना है, पूरा करना है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं मंडी की ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज करूं, क्योंकि असल ऑडियंस जो है वो तो मंडी से ही ख़रीदारी करती है, और उनके लिए यही है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का जानवर। अभी बहुत सारे आप लोग के सवालात होंगे जो हर साल होते हैं कि 3 मन का जानवर कितने का मिलेगा, और इतने मन का जानवर कितने का मिलेगा, और लंपी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। एक और मैंने भी एक फार्मर के साथ व्लॉग बनाया बैठ के, उसमें भी कुछ इसी किस्म के सवालात मैंने कवर किए हैं, वो भी इंशाल्लाह व्लॉग जल्दी आ जाएगा। लेकिन जो भी आप लोग के सीज़न से रिलेटेड सवालात हो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो होपफुली आपको पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर कर दिएगा, एक्टिव हो जाएं भाई अब कैटल मार्केट कराची पे, क्योंकि मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि अब रेगुलर जो है ना वो कंटेंट आपको देता रहूँ। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।